चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग एक और पाठ पढ़ते हैं संस्कृत का ही, जिसका नाम है भारतीय संस्काराः, और यह आपकी पुस्तक में पाठ 6 पर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इस पाठ में क्या बताया गया है। देखिए लिखा है पाठ 6 भारतीय संस्काराः, माने भारत के संस्कार। भारतीय संस्कृतेः माने भारतीय संस्कृति का, अन्यतमम माने बहुत बड़ा, वैशिष्ट्यम माने विशिष्टता विशेषता, विद्यते माने है, यत माने की, जीवने इह माने इस जीवन में, समय माने समय समय पर, समय समय माने समय समय पर, संस्कारा माने संस्कार, अनुष्ठिता माने अनुष्ठान, भवंती माने होते हैं। भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ी विशेषता है कि जीवन में समय समय पर संस्कार होने चाहिए। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है बहुत बड़ी। अद्य माने आज, संस्कार शब्द माने संस्कार शब्द, सीमितो माने सीमित हो गया है, छोटा हो गया है। अव्यंग्य रूप माने व्यंग्य के रूप में, प्रयुज्यते माने प्रयोग किया जाता है। आज संस्कार शब्द छोटा हो गया है और इसको बड़ा व्यंग्य के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। किंतु माने लेकिन, संस्कृतेः उपकरणम इदम, लेकिन यह संस्कृति का क्या है? उपकरणम है। उपकरणम माने साधन, इदम माने यह, भारत से माने भारत के, व्यक्तित्व माने व्यक्तित्व को, रचयति माने रचता है। यह संस्कृति का साधन है और भारत के व्यक्तित्व को बनाता है। कौन? संस्कार। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या क्या बातें संस्कार के बारे में बताई गई हैं। देखिए लिखा है कि विदेशे निवसंतो माने रहने वाले, विदेश में रहने वाले, भारतीय माने भारतीय, संस्कारान प्रति माने संस्कारों के प्रति, उन्मुखा माने उन्मुख हैं, अजिज्ञासवश्च माने जानने की इच्छा रखते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति बड़े उन्मुख हैं और जानने की इच्छा रखते हैं। पाठेस्मिन माने इस पाठ में, तेसाम माने उन, संस्काराणाम माने संस्कारों का, संक्षिप्त माने संक्षिप्त छोटे रूप में, परिचय माने परिचय, अब महत्वम च माने और महत्व, निरूपितम माने दिखाया गया है। इस पाठ में उन संस्कारों का छोटा परिचय और महत्व दिखाया गया है, छोटे रूप में दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलिए और देखिए। अब यहां से पाठ शुरू होता है। क्या लिखा है कि भारतीय जीवने माने भारत जीवन में, भारतीय जीवन में, प्राचीन कालतः माने प्राचीन काल से, संस्कारा माने संस्कार, महत्वम अधारयन माने महत्व धारण किए हैं। अर्थात भारतीय जीवन में संस्कारों का महत्व प्राचीन काल से है। अप्राचीन संस्कृतेः माने प्राचीन संस्कृति का, अभिज्ञानम माने ज्ञान, संस्कारेभ्यो माने संस्कार के द्वारा ही, जायते माने जाना जाता है। अरे प्राचीन संस्कृति का पता संस्कार के द्वारा ही चलता है। अत्र माने यहाँ, ऋषिणाम माने ऋषियों द्वारा, कल्पनासीत माने कल्पना किया गया था, यत माने की, जीवनस्य माने जीवन का, सर्वेषु माने सभी, मुख्य अवसरेषु माने मुख्य अवसरों पर, वेद मंत्राणाम पाठः माने वेद के मंत्रों का पाठ, आशीर्वाद माने और आशीर्वाद, होम माने हवन, परिवार सदस्यानाम माने परिवार के सदस्यों का, सम्मेलनम माने सम्मेलन, च माने और, भवेत माने होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ऋषियों द्वारा कल्पना की गई थी या बताया गया था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए। किनका आशीर्वाद होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर छूट गया है, तो वरिष्ठ लोगों का, वरिष्ठ माने
अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए जीवन के मुख्य अवसरों पर, होम हवन करना चाहिए और परिवार सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए, अर्थात परिवार के सदस्य बैठ करके बातचीत करें। ठीक है, आगे चले, किसी बात पर विचार विमर्श करें। और देखिए आगे क्या कहा गया है कि तत्सर्वम माने वह सब, संस्काराणाम माने संस्कार के, अनुष्ठाने माने अनुष्ठान में, संभवती माने होता है। ये सारी बातें कब होंगी? जब आप संस्कारों को करवाएंगे तब होंगी। एवं माने इस प्रकार, संस्कारा माने संस्कार, महत्वम धारयन्ति माने महत्व धारण करते हैं, किंच माने और कुछ, संस्कार से माने संस्कार का, मौलिक अर्थ माने मूल अर्थ, परिमार्जन रूप माने साफ करना, परिमार्जन माने स्वच्छ करना, साफ करना, अगुणाधान रूपश्च माने गुणों को प्राप्त कराना, न माने नहीं, विस्मर्यते माने भूलता है या भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। संस्कार का मूल अर्थ क्या है? स्वच्छ रखना, साफ सफाई, स्वच्छ रखना और गुणों को प्राप्त कराना, यह संस्कार का मूल अर्थ है। अतः माने इसलिए, संस्कारा माने संस्कार, मानवस्य माने मनुष्य के, क्रमशः माने क्रम से, परिमार्जने माने स्वच्छता में, दोषापनयने माने दोषों को दूर करने में, गुणाधाने माने गुणों को प्राप्त कराने में, च माने और, योगदानम माने योगदान, कुर्वन्ति माने करते हैं। संस्कार क्या करते हैं? मानव को क्रम से साफ करते हैं, दोषों को दूर करते हैं और गुणों को प्राप्त कराते हैं। ये काम संस्कार करते हैं मनुष्यों में। ठीक है, आगे चलिए और देखिए आगे क्या बताया गया है। और है कि संस्काराः, देखिए संस्काराः माने संस्कार, प्रायण माने प्रायः, पंचविधाः सन्ति माने 5 प्रकार के हैं। यहां आपको विशेष ध्यान देना है कि परीक्षा में देखिए यहीं से पूछा जाता है कि संस्कार कितने प्रकार के हैं, तो पंचविधा माने 5 प्रकार के। देखिए अगर प्रकार पूछेगा तो आप 5 लिखेंगे और कितने होते हैं पूछेगा तो आप 16 लिखेंगे। याद रखिएगा, संस्कार के प्रकार कितने हैं? 5 और कितने हैं? तो 16 हैं। ये बताना है आपको। जन्म पूर्वास्त्रयः, जन्म के पहले कितने? 3 होते हैं। देखिए ध्यान से, यही आपको याद रखना है। जन्म के पूर्व माने पहले 3 संस्कार, शैशवाः 60 और शिशु अवस्था में, बालकपन अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। शैक्षणिका माने शिक्षा में 5 होते हैं। याद रखना है, जन्म के पहले 3, शैशव अवस्था में, शिशु अवस्था में, बचपन अवस्था में 6 और शिक्षा वाले में 5। गृहस्थ संस्कार, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप, और गृहस्थ संस्कार किसके रूप में है? विवाह के रूप में, एक। मरणोत्तर संस्कारश्चैकः, मरणोत्तर माने मरने के बाद, संस्कार माने संस्कार, च माने और, एक माने एक। एवं माने इस प्रकार, षोडश माने 16, संस्कारा माने संस्कार, भवन्ति माने होते हैं। इस प्रकार कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जन्म के पहले कितने? 3 होते हैं। बचपन में कितने होते हैं? बालकपन में 6 होते हैं। शिक्षा में 5 होते हैं। गृहस्थ में 1 होता है, विवाह संस्कार, और मरने के बाद 1 होता है, जो हो गया 16 संस्कार। ठीक है, इस प्रकार कुल मिला के 16 संस्कार होते हैं। और कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछता है। आगे चलिए, आगे अब हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है जन्म पूर्व संस्कारेषु, मतलब जन्म के पहले के संस्कारों में, जन्म के पहले के संस्कारों में गर्भाधानम, पहला संस्कार कौन है? गर्भाधान।
पुंसवनम कौन है? दूसरा। असीमंतो नयनम कौन है? तीसरा। चेति माने ये, त्रयो माने तीन, भवंती माने होते हैं। जन्म के पूर्व कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। ये आपको याद रखना है। आगे अब इसमें बताया जा रहा है कि अत्र माने यहाँ, गर्भ रक्षा माने गर्भ की रक्षा की जाती है। गर्भस्थस्य माने गर्भ में स्थित, संस्कारारोपणम माने संस्कार का आरोपण किया जाता है। गर्भ में ही संस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। और गर्भवत्याश्च माने गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता माने प्रसन्नता देखी जाती है, अर्थात उसको हमेशा खुश रखा जाता है। चेति माने ये, प्रयोजनम माने प्रयोजन, कल्पितम अस्ति माने कल्पित किए गए हैं, बनाए गए हैं। देखिए, जन्म के पूर्व में तीन संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, इनमें क्या किया जाता है? गर्भ की रक्षा की जाती है, गर्भ में ही संस्कार दिए जाते हैं और गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रखा जाता है, ठीक है। आगे शैशव संस्कारेषु मतलब शिशु में जो संस्कार हैं, बचपन वाले जो संस्कार हैं, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णवेद। चेति माने ये, क्रमशः माने क्रम से, भवंती माने होते हैं। अब आपको यही याद रखना है। देखिए क्या क्या कि बचपन में कौन कौन होते हैं, तो जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णवेद, ये कितने हो गए? 6 हो गए। तो याद रखना है कि जन्म से पहले 3 और बचपन में 6 संस्कार होते हैं, ठीक है। आगे चलिए और देखिए आगे क्या क्या बताया गया है संस्कारों के बारे में। और आगे क्या है ये देखिए, ये छूट गया था इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। शिक्षा संस्कारे माने शिक्षा संस्कार में, अक्षरारंभ माने अक्षर का आरंभ, उपनयनम माने उपनयन संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार, अवेदारंभ माने वेद पढ़ने का आरंभ करना, ये संस्कार। तो देखिए शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ अर्थात अक्षर को बोलना, उपनयनम माने जनेऊ संस्कार भी जिसको कहते हैं या फिर यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ माने वेद पढ़ने का आरंभ करना, अकेशांतः संस्कार और समावर्तनं चेति संस्काराः प्रकल्पिता माने बनाए गए हैं या कल्पित किए गए हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि शिक्षा वाले में 5 संस्कार हैं। कौन कौन? अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांतः और समावर्तनम। ये कितने संस्कार हुए? 5 संस्कार। किसमें हैं? शिक्षा वाले में। बचपन में कितने हैं? 6 संस्कार हैं। जन्म के पहले कितने हैं? 3 संस्कार हैं। ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, अक्षरारंभे माने अक्षर आरंभ संस्कार में, अक्षर लेखनम माने अक्षर का लिखना, अंक लेखनम माने अंकों का लिखना, गिनतियों का लिखना, च माने और, शिशु माने बच्चा, प्रारब्धे माने शुरू करता है। अक्षरारंभ वाले संस्कार में बच्चा शुरू करता है क्या? अक्षर लिखना और गिनती लिखना। उपनयन संस्कारस्य माने उपनयन संस्कार का, अर्थ माने अर्थ है, गुरुणा माने गुरु के द्वारा, शिष्यस्य माने शिष्य का, स्व माने अपने, गृह माने घर में, नयनम माने ले जाना, भवति माने होता है। उपनयन संस्कार का मतलब होता है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लेके जाना। तो गुरु क्या करते हैं? शिष्य को अपने घर लेके चले जाते हैं। तत्र माने वहां, शिष्य माने शिष्य, शिक्षा नियमान माने शिक्षा के नियमों का, पालयन माने पालन करते हुए, अध्ययनम करोति माने अध्ययन करता है, पढ़ता है। वहां पर शिष्य क्या करता है? शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए पढ़ता है। ते माने वे, नियमाः माने नियम, ब्रह्मचर्य व्रते माने ब्रह्मचर्य के व्रत में, समाविष्टाः माने समाये हुए हैं। वे नियम किसमें समाये हुए हैं?
तो ब्रह्मचर्य के नियम में समाये हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे देखिए और क्या बताया गया है संस्कारों के बारे में कि प्राचीन काले माने प्राचीन काल में, शिष्य माने शिष्य, ब्रह्मचारी इति माने ब्रह्मचारी ऐसा, कथ्यते माने कहा, स्म माने जाता था, कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहते थे। याद रखना है, परीक्षा में पूछेगा कि अगर पूछ देगा तो आपको लिखना होगा प्राचीन काल में ब्रह्मचारी को और क्या कहते थे, तो शिष्य कहते थे। शिष्य को और क्या कहते थे, तो ब्रह्मचारी कहते थे। दोनों तरफ से पूछ सकता है। आगे, गुरु गृह माने गुरु के घर में, एव माने ही, शिष्य माने शिष्य, वेदारंभ माने वेद का आरंभ, करोति स्म माने करता था। गुरु के घर में ही वेद पढ़ने का आरंभ करता था शिष्य। वेदानाम माने वेदों का, महत्वम माने महत्व, प्राचीन शिक्षायाम माने प्राचीन शिक्षा में, उत्कृष्टम माने बहुत बड़ा, मन्यते स्म माने माना जाता था। प्राचीन शिक्षा में वेदों का पढ़ना बहुत माना जाता था, बहुत बड़ा माना जाता था वेदों का महत्व। केशांत संस्कारे माने केशांत संस्कार में, गुरु गृह माने गुरु के घर में, एव माने ही, शिष्यस्य माने शिष्य का, प्रथमम माने पहला, क्षौर कर्म माने मुंडन, क्षौर कर्म माने मुंडन अर्थात बाल बनवा देना, भवति स्म माने होता था। गुरु के घर में ही केशांत संस्कार होता था और उसमें शिष्य का बाल बनाया जाता था। अत्र माने यहाँ, गोदानम माने गाय का दान करना, मुख्यम कर्म माने मुख्य कर्म माना जाता था। केशांत संस्कार में गाय दान करना मुख्य काम माना जाता था। अतः माने इसलिए, साहित्य ग्रंथेषु माने साहित्य के ग्रंथों में, अस्य माने इसका, नामांतरम माने दूसरा नाम, गोदान संस्कारोपि लभ्यते माने मिलता है, गोदान संस्कार भी मिलता है। अब परीक्षा में पूछेगा कि गोदान संस्कार किसका नाम है, तो आप कहेंगे केशांत संस्कार का। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय गाय दान दी जाती थी, इसलिए इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए और देखिए आगे क्या कहा गया है। देखिए लिखा है कि समापवर्तन, यहां वह छूट गया है, समापवर्तन संस्कारोस्य उद्देश्यम, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य, शिष्यस्य माने शिष्य की, गुरु गृहात माने गुरु के घर से, गृहस्थ जीवने माने गृहस्थ जीवन में, प्रवेश माने प्रवेश करना था। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता था कि शिष्य गुरु के घर से जाएगा और अपने यहाँ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा, अर्थात उसका विवाह होगा, अर्थात वह गुरु के घर से चला जाएगा विद्या पाकर, उसी को कहा जाता था समावर्तन संस्कार, अर्थात शिक्षा उसकी समाप्त हो जाती थी। आगे, शिक्षावसाने माने शिक्षा की समाप्ति पर, गुरु माने गुरु, शिष्यान माने शिष्यों को, उपदेश्य माने उपदेश देकर, गृहम माने घर, प्रेषयति माने भेजते हैं। गुरु जी क्या करते थे, शिक्षा समाप्ति पर शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। उपदेशेषु माने उपदेशों में, प्रायण माने प्रायः, जीवनस्य माने जीवन के, धर्माः माने धर्मों का, प्रतिपाद्यन्ते माने प्रतिपादन होता था, अर्थात वो ऐसा उपदेश देते थे कि जीवन में धर्म के कार्य करने चाहिए, इसका वो अंत में उपदेश देते थे जब शिष्य गुरु को छोड़ करके अपने घर जाता था। यथा माने जैसे, कैसा उपदेश देते थे, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमदः माने प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, इत्यादि माने आदि उपदेश देते थे। कौन, गुरु जी। कब देते थे, शिक्षा की समाप्ति पर देते थे। किसको देते थे, शिष्यों को देते थे। आगे चलिए और देखिए आगे क्या बातें हैं कि विवाह संस्कार पूर्वकम एवं,
विवाह संस्कार पूर्वक, विवाह संस्कार को लेकर के ही मनुष्य माने मनुष्य, वस्तुतः माने वास्तव में, गृहस्थ जीवनम माने गृहस्थ जीवन, प्रविशति माने प्रवेश करता है। विवाह संस्कार के द्वारा ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। यदि वास्तव में आप गृहस्थ जीवन बिताना चाहते हैं तो विवाह संस्कार के बाद ही गृहस्थ जीवन शुरू होता है। आगे देखिए, विवाह माने विवाह, पवित्र संस्कार माने पवित्र संस्कार, मतः माने माना जाता है, यत्र माने जहां, नाना विधानि माने अनेक प्रकार के विधियां, कर्म कांडानि माने कर्मकांड, भवंती माने होते हैं। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है जहां अनेक प्रकार की विधियां और कर्मकांड होते हैं। तेसु माने उनमें, वागदानम माने वागदान, मंडप निर्माणम माने मंडप का निर्माण करना, वधु गृहे माने वधु के घर में, वर पक्ष से माने दूल्हे के पक्ष का स्वागतम माने स्वागत करना, वर वधुओं परस्परम निरीक्षण, वर और वधु का, दूल्हे और दूल्हे का, दुल्हन का आपस में निरीक्षण करना, बातचीत करना, देखना, कन्यादानम कन्यादान करना, अग्नि स्थापनम अग्नि स्थापन करना, पाणी ग्रहणम पाणी ग्रहण संस्कार करना, लाजा होम और हवन करना लावा का, सप्तपदी 7 फेरे लेना, सिंदूर दानम और सिंदूर दान करना, सिंदूर पहनाना इत्यादि, ये सब होते हैं किसमें, विवाह संस्कार में। जब आप के यहाँ अगर शादी हो अगल बगल में आपके घर में, तो देखिए ये सारे संस्कार वहां किए जाते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है कि विवाह में क्या क्या संस्कार, वागदानम, मंडप निर्माणम, वधु के घर में दूल्हे का स्वागत किया जाता है, वर वधु आपस में बात करते हैं, कन्यादान किया जाता है, हवन किया जाता है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है, 7 फेरे होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और देखिए क्या होता है। देखिए लिखा है सर्वत्र, सर्वत्र माने हर जगह, समान रूपेण माने समान रूप से, विवाह संस्कार से माने विवाह संस्कार का, प्रायण माने प्रायः, आयोजनम माने आयोजन, भवति माने होता है। प्रायः हर जगह विवाह सामान्य रूप से ही मतलब एक समान ही होता है, थोड़ा मोड़ा बदलता है विवाह के विधियों में, नहीं तो विवाह हर जगह एक ही प्रकार जैसा होता है। तदनंतरम माने उसके बाद, गर्भाधानादय माने गर्भाधान आदि, संस्कारा माने संस्कार, पुनरावर्तनते माने फिर से चलते हैं, जीवन चक्र माने जीवन चक्र, च माने और, भ्रमति माने घूमता है। फिर से विवाह संस्कार के बाद फिर से गर्भाधान संस्कार शुरू होता है और फिर से बच्चे पैदा होते हैं, फिर से वही संस्कार शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह जीवन का चक्र क्या होता है, चलता रहता है। मरणात् अनंतरम माने मरने के बाद, अंत्येष्टि संस्कार माने अंत्येष्टि संस्कार, अनुष्ठीयते माने किया जाता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है, अंत्येष्टि संस्कार, ये याद रखना है, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है मरने के बाद। एवं माने इस प्रकार, भारतीय जीवन दर्शनस्य माने भारतीय जीवन दर्शन का, महत्वपूर्णम माने महत्वपूर्ण, उपदानम माने संसाधन साधन, संस्कार माने संस्कार है, इति माने यह या ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण साधन क्या है, संस्कार है। ठीक है, इस प्रकार आपका जो यह पाठ है पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आपको इस पाठ का जो कहानी है या इस पाठ में जो जो बातें बताई गई हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हुआ।